समस्त देश और दुनियावासियों को, सभी धर्माचार्यों को बहुत बहुत जैन धर्म की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो की धरती से उन्होंने जिस तरह से भारतीय संस्कृति का परचम फहराया और पूरी दुनिया के अंदर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश प्रसारित किया, मुझे लगता है मौजूदा समय में आज उस संदेश की और ज्यादा आवश्यकता है। पूरी दुनिया में अगर हम दृष्टिपात करें, जो हालात है, जो माहौल है, इस माहौल के बीच में धर्म संवाद की सबसे अधिक आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता। और हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। जैन धर्म में जो अनेकांत दर्शन की बात है, उसका भी संवाद यही है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक है। और लोकतंत्र में तो मतभेद को भी विकास का माध्यम माना गया है, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था। और मैं समझता हूं मौजूदा समय में शांति के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें, पर्यावरण के संदर्भ में चर्चा करें, क्योंकि इस दुनिया की इस समय 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या हिंसा और आतंकवाद की, दूसरी समस्या है जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और तीसरी समस्या है असमानता की, गरीबी की, अभाव की। और अगर विवेकानंद जी के विचारों को हम आत्मसात करें, इन सभी समस्याओं के संदर्भ में न केवल उन्होंने चर्चा की थी बल्कि समाधान दिया था। जैन धर्म में भी भगवान महावीर ने सठ जीव निकाय के सिद्धांत की चर्चा की। इन दोनों ही महापुरुषों का यह मानना रहा कि पदार्थ सीमित है, इच्छाएं असीम हैं। इच्छाऊ आकाश समान अनंतिया, आकाश के समान अनंत हैं। सीमित पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे के अंदर भोग और उपभोग के सीमाकरण का सिद्धांत भारतीय संस्कृति में सदैव संतुलन की बात है। आप जो जो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, आप उपनिषद को पढ़िए, वहां पर पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन चारों के बीच में जहां संतुलन होता है वहां हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, वहां स्वस्थ समाज की संरचना होती है। आप भगवत गीता को पढ़िए, आखिरी श्लोक में कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीति मतर्मय। और इसकी टीका लिखते हुए लोकमान्य तिलक जी ने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है। स्वामी विवेकानंद जी ने सदैव संतुलन की बात की और उन्होंने स्वस्थ समाज की संरचना के लिए व्यक्ति निर्माण पर बल दिया था। आज अपेक्षा इस बात की है, हम विश्व के निर्माण की बात करते हैं, हम समाज के उत्थान की बात करते हैं, किंतु उसका रूट कॉज, उसका जड़ जो है, उसका मूल जो है, हमें व्यक्ति सुधार पर ध्यान देना होगा, व्यक्ति निर्माण पर ध्यान देना होगा। और जिसके लिए स्वामी विवेकानंद जी ने प्रारंभ में ही इस बात का आगाज किया था। उन्होंने अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय की बात कही थी। अकेला अध्यात्म जो है दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, अकेला विज्ञान भी जो है वो अधूरा है, किंतु दोनों का समन्वय कर जो बल दिया गया था, मैं समझता हूं आज की दुनिया की अनेक समस्याओं का समाधान स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के अंदर समाहित है। आइए उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी संकल्पित बने
कि उनके बताए हुए विचारों को न केवल हम दुनिया भर में फैलाएंगे, बल्कि उन विचारों पर चलते हुए हम जो है एक श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण करेंगे। भारत के लिए सदैव जो है दुनिया व्यापार नहीं रही है, उनके लिए एक परिवार रही है। तो आइए बंधुओं, उन्होंने जिस तरह से अमेरिका की धरती से, और मेरा यह सौभाग्य रहा है, जिस ऑडिटोरियम में स्वामी विवेकानंद जी ने संबोधित किया था, मुझे उसी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम में भाग लेते हुए संबोधन का अवसर मिला है। मैं समझता हूं आज के इस युग के अंदर विवेकानंद जी के विचार और अधिक प्रासंगिक हो गए हैं, और अधिक उपयोगी हैं, और खासकर कोरोना काल के अंदर जो विचार उन्होंने शताब्दियों पूर्व दिए थे, अब पूरी दुनिया उसे आत्मसात करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी है। क्योंकि हमारे यहां पर जिस संयम आधारित जीवन शैली की बात कही गई, आज वह संयम आधारित जीवन शैली जो है पूरी दुनिया के लिए आकर्षण बन रही है। हमारे यहां पर जिस प्रकार की परंपराएं रही हैं, स्वामी विवेकानंद जी उन परंपराओं को लेकर के पूरी दुनिया में गए थे, और कोरोना काल के अंदर वे परंपराएं रेखांकित हो रही है। उसे हम चाहे वेलनेस के नाम से कहें, चाहे हम उसे जो है धर्म और अध्यात्म के नाम से कहें, मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा हम जो है अपने जीवन को और अधिक जो है स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। तो मैं पुनः जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से पुनः एक बार जो है विश्व धर्म इस संवाद, धर्म संवाद के मंच से जो ये द्वितीय विश्व धर्म संवाद का आयोजन हो रहा है, और मैं इसके आयोजकों के अंदर भाई प्रमोद जी को, भाई महेश जी को और उनकी पूरी टीम को, सचमुच में उन्होंने जिस तरह से पुरुषार्थ करके देश के शीर्षस्थ धर्माचार्यों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए हैं और उन्हें आमंत्रित किया है, मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में यही हमारी धर्म संवाद जो है पूरी दुनिया के अंदर स्थापित होगा, और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को जन जन तक ले जाएगा। मैं पुनः जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। ओम अरहम।